हेलो मेरे चैंपियंस। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द एपी गिवन है हमारे पास इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये हमें फाइंड करना है कि कौन सा टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। और हमें एक हिंट गिवन है, फाइंड एन फॉर ए एन लेस देन 0। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो हमारे पास एपी गिवन है। ओके, सो ये देखो ये हमारी एपी है 121, 117, 113 एंड सो ऑन। दिस आर द टर्म्स। हमें फाइंड करना है फर्स्ट नेगेटिव टर्म और हमारे पास हिंट गिवन था ए एन लेस देन 0। तो देखो यहाँ से मैं फर्स्ट टर्म पता कर सकती हूँ 121। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 117 माइनस 121। सो अब आप क्या बता सकते हो -4। अब ए एन लेस देन 0, ए एन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी लेस देन 0। ए की वैल्यू है हमारी 121, एन की वैल्यू वी हैव टू फाइंड क्योंकि हमें पूछा है कौन से टर्म के लिए वो फर्स्ट है ना नेगेटिव टर्म होगा। डी की वैल्यू -4 लेस देन 0। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। 121 -4 अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो +4 लेस देन 0। तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 125 -4n लेस देन 0। अब देखो मैं दोनों साइड पे, अब जब भी इनइक्वालिटी हो ना तो जो भी नंबर हमको वो साइड पे लेके जाना हो, तो जैसे ये 125 मेरे को वो साइड पे लेके जाना है। व्हाट आई विल डू, मैं दोनों जगह पे -125 से, है ना, ये तो प्लस का ही है, दोनों जगह पे -125 ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस और प्लस चला जाएगा, तो यहाँ पे -4n लेस देन, और यहाँ पे 0 में से आप किसी भी चीज़ को माइनस करोगे तो -25। ओके, अब आप क्या करोगे, देखो दोनों साइड पे माइनस है ना, तो मुझे ये दोनों का माइनस हटाना है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगी। जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, जैसे लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो 4 है ना हमारे पास है 4n ग्रेटर देन 125। सो n ग्रेटर देन 125 डिवाइडेड बाय 4। आप डिवाइड करके चेक कर लो क्या आएगा, 125 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 3 ज़ा 12, 0 5 मतलब 1। ओके, तो 4 यहाँ से पॉइंट लगाएंगे हम, तो 10 10 मतलब 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, फिर यहाँ पे 2, तो 4 5 ज़ा। तो हमारी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 31.25। और हमें पता है कि n बिलोंग्स टू क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो n की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 31.25 से बड़ी, मतलब n की वैल्यू 32। तो दिस इज़ आवर आंसर। हेलो मेरे चैंपियंस। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन कि आप अगर A3 और A7 को ऐड करते हो ना तो यू विल गेट 6, और आप A3 और A7 को मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट 8। और हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। तो हम लोग दो इक्वेशंस का यूज़ करके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, और फिर n की वैल्यू है तो आराम से सम फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, है ना। इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास सम गिवन है इन दोनों का सम गिवन है 6। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में हमें प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट मतलब A3 इंटू A7, प्रोडक्ट की वैल्यू 8 है, और हमारे को फाइंड करना है सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो दो इक्वेशंस है ना का यूज़ करेंगे हम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या पता चल रहा है कि A3 प्लस A7 इज इक्वल्स टू 6। A3 की जगह पे व्हाट आई कैन राइट, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, प्लस A7 की जगह पे ये एक इक्वेशन हो जाएगी, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से मुझे मिल गया A प्लस 2D, यहाँ से मिल गया मुझे A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 6। तो आप ये से कैसे कैलकुलेट करोगे, एक एडिशन हो जाएगा 6 प्लस 2 8, तो 8D। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन कर लूँ। ओके, तो A प्लस 4D, और यहाँ पे
2 कॉमन तो 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो मुझे यहाँ पे a की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लेती हूँ, तो दैट इज़ ओके। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। आफ्टर इक्वेशन 3 अब मेरे को क्या सॉल्व करना है, a3 इंटू a7 इज इक्वल्स टू 8। तो देखो a3 इंटू a7 है ना, फ्रॉम 2 है ना। सेकेंड इक्वेशन से मुझे क्या पता चला, a3 इंटू a7 इज इक्वल्स टू 8। a3 की वैल्यू है a प्लस 2d, मैंने ऊपर क्योंकि कैलकुलेट कर लिए, ओके, तो वहाँ से आई एम राइटिंग इट डाउन इज इक्वल्स टू 8। अब a की वैल्यू क्योंकि मैंने है ना फ्रॉम इक्वेशन 3, तो थर्ड इक्वेशन में से वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ a माइनस 4d प्लस 2d, 3 माइनस 4d a की जगह पे प्लस 6d इज इक्वल्स टू 8। अब आप क्या कैलकुलेट करोगे यहाँ से, तो देखो 3 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस 2d, एज इट इज़ 3 रहेगा और यहाँ से मुझे मिलेगा प्लस 2d, ओके, इज इक्वल्स टू 8। हम इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखो क्या a की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, b की जगह पे 2d है तो 2d का हम स्क्वायर कर देंगे और इज इक्वल्स टू 8। 9 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 9, तो 4d स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो देखो माइनस माइनस कैंसिल अप, d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, सो d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे रूट लग जाएगा 1/4, ओके, दिस इज अंडर रूट की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1/2। अब जैसे ही मेरे को d की वैल्यू मिल जाती है ना, तो फॉर d इज इक्वल्स टू, पहले मैं हाफ ले लेती हूँ, ठीक है, तो मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी वो मैं फाइंड कर लेती हूँ फ्रॉम 3, है ना। फॉर d इज इक्वल्स टू हाफ फ्रॉम d में क्या हमें पुट करना है, 3 माइनस 4 टाइम्स हाफ, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 तो 1, a की वैल्यू मुझे फर्स्ट मिल गई, a मिल गई 1। इसके लिए मैं सम फाइंड कर लेती हूँ, Sn का फॉर्मूला है n/2 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। आप क्या करोगे, आप n की जगह पे 16, क्योंकि हमें S16 पूछा था क्वेश्चन में, तो 16/2 2 टाइम्स 1 प्लस n माइनस, है ना, 16 माइनस 1 और d की वैल्यू हाफ, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 प्लस 15 का हाफ करना है तो 7.5 आ जाएगा, है ना। 8 एज इट इज़, 2 प्लस 7.5, 7.5 आप 2 में ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 9.5। 9.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, 1 स्टेप मल्टीप्लिकेशन है, 9.5 मल्टीप्लाई बाई 8, पॉइंट को अभी भूल जाओ, ठीक है। सिर्फ हम 95 को 8 से मल्टीप्लाई करें, जस्ट थिंक दैट 8 5 ज़ा 40, 9 8 ज़ा 56 प्लस 72 प्लस 4 76, तो हमें आंसर मिल गया 76। जैसे ही आपको आंसर मिल जाता है, नाउ व्हाट यू विल डू, नेक्स्ट स्टेप इज हम लोग अब डी की दूसरी वैल्यू के लेंगे, आंसर फाइंड करेंगे, ओके। तो डी की नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, फॉर डी इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। डी की नेक्स्ट वैल्यू मैंने अब ले लिया है, तो अब आप क्या करोगे, फ्रॉम 3 इक्वेशन 3 का यूज़ कर लो, दैट इज़ व्हाट, a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4d, है ना, ये इक्वेशन थी। यहाँ पे आप क्या डालोगे, 4 इंटू माइनस हाफ, तो अब देखो a की क्या वैल्यू आती है 3, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, ओके, तो मेरे को a की वैल्यू मिलेगी 5, राइट, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, Sn फाइंड कर लो, Sn का फॉर्मूला हमने ऊपर लिख दिया है ना, तो अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ डाल रही हूँ, S16 डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम्स 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस हाफ। बस अब थोड़ा सा है ना सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ से आ जाएगा 15 और माइनस हाफ, बस 8 एज इट इज़ 10 और
इसका -1/2 मीन्स -7 है ना। तो अब बस आपको क्या करना है, 3.5 टाइम्स 8, 3.5 भी नहीं आएगा, 2.5 ही आएगा। 10 में से 7.5 माइनस करेंगे तो इसका हम है ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट एज इट इज़ 5/2, ऐसे भी लिख सकते हो। 8 है ना, इसको कैंसिल अप कर दिया, 4 आ जाएगा, 4 5 सा 20, तो आंसर मिल गया हमें 20, क्योंकि मैंने 2.5 को क्या लिख दिया, 5/2। हेलो मेरे चैंपियंस, तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, सबसे पहले लेडर गिवन है ना। लेडर यानी हमारी जो सीढ़ियाँ होती है ना। तो यहाँ पे इन लोगों ने एक लेडर बनाई है, हैज़ रंग्स। रंग्स मतलब होता है कि इसके बीच में जो वो होते हैं ना, जिसके ऊपर हम पैर रख के आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रंग्स। ओके, और क्या है वो, 25 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब ये है ना, सारे रंग से हमारे वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, एक दूसरे से डिस्टेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर। ओके, फिर हमें नेक्स्ट क्या बोला है, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम। और ये जो हमारा है ना रंग्स का जो सबसे, मतलब ये रंग है ना हमारी, वो ऐसी है जैसे देखो फिगर में दिखाई हुई है ना, एक ए जैसा कुछ फॉर्म हो रहा है। दोनों लाइन पैरेलल नहीं है ना, दोनों लाइन आगे जाके इंटरसेक्ट कर सकती है, ऐसी लाइन है हमारी। और सबसे लास्ट वाला का 45 सेंटीमीटर है, और एट द बॉटम एंड सबसे जो ऊपर वाली हमारी रंग है उस पर 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये रंग्स का एक दूसरे के बीच का ये वाला डिस्टेंस है ना। तो ये 45 सेंटीमीटर, तो ये इससे थोड़ी कम होगी, ये इससे कम होगी। और बॉटम में कितनी है इसकी लेंथ, 25 सेंटीमीटर। इफ़ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर, और ये जो टोटल है ना टॉप और बॉटम रंग्स का जो लेंथ वाला डिस्टेंस है ना, वो कितना है, 2 पॉइंट, मतलब है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है। इसको मिक्स फ्रैक्शन से कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, तो 5/2 मीटर, 5/2। एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो हमें इसमें कितना वुड रिक्वायर्ड होगा, है ना, ये फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में, ये हमें फाइंड करना है। और नंबर ऑफ रंग्स का इनने फॉर्मूला हमें गिवन है, क्या गिवन है, 250 डिवाइडेड बाय 25 + 1। तो ये नंबर ऑफ रंग्स का हमें फॉर्मूला गिवन है। ऐसा क्यों गिवन है, क्योंकि देखो आप काउंट करोगे तो आप है ना इसको 1 काउंट करोगे, फिर इसको 2 काउंट करोगे, फिर 3 काउंट करोगे, तो ये जो ये वाला जो है ना, ये काउंट नहीं होगा, इसलिए इसको हमने क्या लिखा, +1। ओके, अब आप समझ गए होगे, इसलिए हमारा एक ज़्यादा होगा, है ना। हमारी जो सीढ़ी होती है, क्योंकि नीचे कैसा है, बेस है, तो वहाँ पे तो क्या है, हमें वुड रिक्वायर्ड ही होगा। तो हमारी स्टार्टिंग क्या होगी, 45 सेंटीमीटर वाले मार्क से होगी। तो इसका है ना, इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो जो इन्फॉर्मेशंस गिवन है, हमारा रंग तो ऐसा बन जाएगा, लास्ट वाला है 45 सेंटीमीटर, और ऐसे करके है ना सीढ़ियों के बीच में ये रंग्स लगे हुए, और जो टॉप मोस्ट है डेट इज़ 25 सेंटीमीटर, और फर्स्ट और लास्ट वाले के बीच का डिस्टेंस हमें दिया है ना मिक्स फ्रैक्शन में। और देखो नंबर ऑफ रंग्स का, क्योंकि हिंट पे हमें फॉर्मूला गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला को भी यूज़ कर सकते हो। नंबर ऑफ रंग्स क्या गिवन है, 250 डिवाइडेड बाय 25 + 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, +1 11। तो नंबर ऑफ रंग्स कितने, 11 रंग्स है। हमें फाइंड करना है टोटल कितना एरिया है। ओके, तो देखो हमारी एपी क्या बन रही है, पहला जैसे 45 आएगा, ठीक है, फिर कुछ वैल्यू होगी, इसका थोड़ा डिस्टेंस कम होगा, और फिर जो हमारा लास्ट वाला है वो क्या, 25 सेंट। और देखो ये जो था ना, ये डिस्टेंस, ये हमें मीटर में गिवन था, तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे। देखो 2.5 मीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 सेंटीमीटर। तो इससे भी हमें पता चलेगा कि टोटल जो हमारा रंग का डिस्टेंस है ना, और डिवाइडेड बाय है ना नंबर ऑफ रंग्स हमने फाइंड करने के लिए डिवाइडेड बाय इनका जो ये वाला डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस बाय एक का डिस्टेंस, तो इससे हमें नंबर ऑफ रंग्स मिले। आई थिंक अब हम डायरेक्ट एसएन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, है ना। हमें S11 की वैल्यू फाइंड करनी है। एसएन का हम कौन सा वाला, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, 45 सेंटीमीटर, और लास्ट टर्म है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। an को आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। एसएन का फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे, n/2 है ना, a प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म है।
अब आप क्या करोगे, n की जगह पे 11, तो 11/2, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 45, लास्ट टर्म की वैल्यू 25। इस तरीके से ऐसे 11 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। 11/2 एज इट इज़ 45 + 5 50, तो ये हो गया 70, 70 का हाफ हो गया 35, 35 × 11 है ना। तो 11 से तो कोई भी मल्टीप्लाई करना हो तो डायरेक्ट है ना उसको 2 बार लिख दो, 5 8 3, तो हमारा आंसर आ गया 385 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टोटल हम लोग को इतना। हेलो मेरे चैंपियंस, तो आज हम लोग सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज सेइंग द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find this value of x. तो देखो मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ ना व्हाट दिस क्वेश्चन इज। तो देखो हमारे पास मतलब हाउसेस है ना वो नंबर्ड है, जैसे फर्स्ट हाउस है, सेकेंड हाउस है, ओके। तो ये सब ऐसे नंबर्ड वे में हमारे पास हाउसेस है 3, फिर कहीं पे जाके कोई एक हाउस है ना जिसका नंबर क्या एक्स है, ऐसे ही करके एक हाउस है हमारा लास्ट, क्योंकि 49 तक नंबर्स है तो 49 नंबर का हाउस है। तो ऐसे करके मेरे पास टोटल 49 हाउस है। तो हमें क्या करना है, शो दैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कोई एक वैल्यू है सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स। तो एक्स के इस साइड पे कितने हाउसेस होंगे, x-1 होंगे, है ना, और इस साइड पे क्या होंगे बाकी जो बचते हैं ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ द हाउसेस नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट, फाइंड दिस वैल्यू ऑफ एक्स। बस मतलब ऐसा ही है कि ये देखो यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन भी गिवन है, मतलब ये जो है ना वो किसके इक्वल है, टोटल हाउसेस का सम माइनस इस एक्स का सम। या तो आप ऐसे समझ लो मेरी कोई एक ऐसी वैल्यू है, ठीक है, जिसका मतलब यहाँ तक का जो सम है ना वो इक्वल है ना यहाँ आगे वाला सम। मतलब जैसे हम लोग सपोज करो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो अब ये जो कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसका आप इधर से सम करोगे या तो इधर से सम करोगे तो दोनों इक्वल आएगा। सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। मतलब पीछे वालों का सम है वो आगे वालों के सम के इक्वल है। तो हमें एक ऐसी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि टोटल माइनस वो एक्स वाली वैल्यू वो किसके इक्वल है, x-1 वाले हाउस उसके। सो अब देखो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले x-1 है ना, n की वैल्यू x-1 है, 2 × 1 प्लस n-1 दैट इज x-1 -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1, ओके। अब क्या करोगे 49, तो 49 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 + प्लस 49 -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1, ओके। और x ना यहाँ पे माइनस है, -x/2, 2 1 + 2 प्लस x-1 इंटू 1, ओके। सो दिस इज़ द ओवरऑल टर्म। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे x-2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 49 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस यहाँ पे आएगा 48। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x-1 आएगा। जस्ट अब थोड़ा अब हम और सॉल्व कर लेंगे। ये देखो 2 और -2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा। 49 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा 50, ओके। और यहाँ पे x-2 एज इट इज़, और यहाँ से क्या बचेगा x-1 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अब देखो x वाली टर्म हम एक साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x-1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये इधर आ जाएगी तो x/2 इंटू x+1, ओके। और यहाँ से 49 ये हाफ कर देते तो क्या हो जाएगा 25, 50 का हाफ 25। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, x² - x, दोनों का एलसीएम भी आ जाएगा सेम, और यहाँ पे x² + x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू। अब देखो 49 का हमें क्या करना है 25 टाइम्स, तो देखो 40 है ना, 49 10 करता है 490, और वापस 49 10 490, और 49 का हाफ क्या होता है
है ना, मतलब 490 का हाफ तो 245। तो ऐसे करके ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, है ना, यहाँ से 12 और 25, तो 1225। जैसे ही 1225 वैल्यू आएगी, और ये देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ से आएगा 2x² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1225। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो x² इज इक्वल्स टू 1225 मीन्स x इज इक्वल्स टू √1225। तो √1225 की आप वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या पता चलेगा, डेट इज़ 35, है ना। प्लस माइनस 35 आएगा, बट हमारे वैसे भी नंबर ऑफ जो ये है ना x का नंबर वो 35 है, कि इधर का आप जो एडिशन करोगे वो यहाँ के एडिशन के, है ना, नंबर के एडिशन के इक्वल होगा। हेलो मेरे चैंपियंस, तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज सेइंग अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट। से कॉन्क्रीट से बना हुआ एक हमारा, है ना, फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर एक स्मॉल टेरेस है। और यहाँ पे देखो क्या है, 50 मीटर इसकी ऐसी लेंथ है, और ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1 है ना, और ये हर स्टेप कितने 1/4 का 1/4 मीटर से ये राइज कर रहा है। और क्या गिवन है, एंड अ थ्रेड ऑफ हाफ मीटर, तो थ्रेड मतलब ये कितना गिवन है, हाफ मीटर। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड दिस टेरेस। तो हमें, है ना, इस पूरे का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम इतने इतने का वॉल्यूम फाइंड करके पूरे को ऐड कर देंगे। हमें फर्स्ट का इतना वॉल्यूम पता चलता है, फिर ये वाला वॉल्यूम सेकेंड का, थर्ड का, तो ये AP फॉर्म कर लेगा क्योंकि यूनिफॉर्म लेंथ से वो इंक्रीज़ कर रहा है। ओके, तो हम लोग देखते कैसे सॉल्व करना है। और एक इन लोगों ने हिंट दिया है कि फर्स्ट स्टेप का कुछ ऐसी तरीके से वॉल्यूम आएगा। ओके, तो हम लोग सारे वॉल्यूम्स को ऐड करके, क्योंकि ये AP फॉर्म करेगा, और हमारे पास टोटल कितने 15 यहाँ पे स्टेप्स है। सबसे पहले इंफॉर्मेशंस क्या क्या है हमारे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी हैव इज n इज इक्वल्स टू 15। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड S15 इन शॉर्ट। नाउ जो फर्स्ट टर्म है ना, हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट फॉर फर्स्ट स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, दैट इज़ 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50। ओके, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इसका हाफ करेंगे तो 25, तो आंसर आ गया हमारा 25/4। AP का फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया। ऐसे ही हम वॉल्यूम फॉर कॉन्क्रीट ना, रिक्वायर्ड कॉन्क्रीट फॉर सेकेंड स्टेप, और सेकेंड स्टेप के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, दैट इज़ हमारा जो राइज है वो क्या हो रहा है ना, 1/4 से हमारा राइज हो रहा है। ओके, तो 1/4 प्लस 1/4 और इंटू, क्योंकि थ्रेड की वैल्यू तो सेम रहेगी, और इंटू 50, है ना, वो वाली लेंथ भी एकदम सेम रहेगी। ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 1/2। 1/4 प्लस 1/4 दैट इज़ 1/2 इंटू 50, है ना, क्योंकि 2/1 प्लस 1 2/4 दैट इज़ 1/2, और इसका हाफ करेंगे तो 25, तो आंसर आ गया मेरे पास 25/2। ऐसे ही आप वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर थर्ड स्टेप के लिए कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, सेम, यहाँ पे क्या होगा 1/4 ऐड करना होगा इंटू 1/2 इंटू 50, 2 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे, है ना, तो 3/4 आ जाएगा आंसर, इंटू 1/2 इंटू 50। देखो ये भी कैंसिल अप हो जाएगा, तो 25, तो 75/4। तो इस वे में हमारी AP फॉर्म हो रही है। सबसे फर्स्ट टर्म है हमारे AP का 25/4, सेकेंड है 25/2, 75/4। ओके, तो देखो ये हमारी AP फॉर्म हो गई है। फर्स्ट टर्म मैं लिख दूँगी 25/4, कॉमन डिफरेंस वी विल फाइंड दैट इज़ 25/2 माइनस 25/4। ओके, तो 50 माइनस 25, मैंने LCM ले लिया, ऊपर नीचे से मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन, तो 25/4
ओके, तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, एन की वैल्यू 15 है। हम लोग एस 15 की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। 15/2, 2 टाइम्स ए की वैल्यू क्या है 25/4। ओके, आई एम यूजिंग द एस एन फॉर्मूला। 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू 25/4। जस्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 15/2 एज इट इज़, यहाँ से कैंसिल अप हो जाएगा तो 25/2। सो यहाँ पे देखो क्या होगा 14 और ये 25/4, ये भी कैंसिल अप हो जाएगा। यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2। अब देखो हमारे पास 15/2 एज इट इज़, यहाँ पे से मिला मुझे 25/2 और यहाँ पे से मिला मुझे 25 × 7/2। आराम से इसका एलसीएम ले लेंगे हम। 15/2 एज इट इज़, देखो क्या आएगा 25, नीचे तो 2 ही आएगा, प्लस यहाँ पे 25 × 7। मैं इसको कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखो 25 यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, तो क्या मैं लिख सकती हूँ 25 × 8 डिवाइडेड बाई 2 × 15/2। हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो गई। यहाँ पे 25 1 ज़्यादा और यहाँ पे 25 7 ज़्यादा, तो मैंने 25 × 8 कर दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ओके, तो मेरे को आंसर फाइंड करना है बस 15 × 25 × 2। सो ये हमारा टोटल सम फाइंड हो जाएगा S15 का। तो देखो 15 2 ज़ा क्या होगा, 25 2 ज़ा क्या होगा 50, 50 × 15, 5 15 ज़ा 75 और 0 750। So we are done with this whole chapter. Thank you for watching my videos. Hope you like it.